हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही जांच हो पाएगी। जो कि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहाँ जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर भी। लेकिन मैंने वहाँ का पहले कहा कि जहाँ से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेंगे और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को, मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी, और इस मामले को हम जांच कराएंगे। क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है, और उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को। ऑडिट होता है, अब ऑडिट जब होगी तो ऑडिट होगी, मैं तो जांच की कह रहा हूँ, ऑडिट भी होना चाहिए। लेकिन मैंने इस समय ये कह रहा हूँ कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैंने सरकार से डिमांड की है, अगर वास्तव में, नहीं तो मेरा आरोप है कि इस घोटाला में अफसर और डीसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में, उनके जानकारी में पूरे लूट हुई है, ये मेरा साफ कहना है। और हमें जो जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रेस के लोग भी है, कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर, हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जिस किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, जो लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है बाबूलाल जी को सोते उठते सिर्फ घोटाले नजर आते हैं, इसलिए कि शुरुआत से एक ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का रहा है इनका। चाहे वो जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, कैसे भाई भतीजावाद कितने कितने पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, रेवड़ियां बांटी गई थी बाबूलाल जी के समय। उसके बाद अभी जिस दल में वो हैं, वो घोटालों के सरगना है। वो लोग सभी जिले में नगद पैसे से पार्टी का कार्यालय बनाया गया नोटबंदी के समय। उस पर जरा पूछिए ना बाबूलाल जी से, वो घोटाले कहाँ किए गए थे और कहाँ से पैसे आए। रही बात डीएमएफटी की, तो डीएमएफटी का जो भी फंड होता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय एक कमेटी करती है, जहां तक मुझे जानकारी है। और उस कमेटी में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और उनकी रजामंदी या उनकी सहमति से वो पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बोकारो किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? क्या उस बैठक में वहां के सांसद उपस्थित होते थे कि नहीं होते थे? और भी अगर कोई विधायक इनके दल के हों, हालांकि इनका तो सुपड़ा पूरे बिहार झारखंड में साफ हो चुका है, क्या पता बोकारो में है कि नहीं कोई विधायक, लेकिन कोई व्यक्तिगत जिम्मेवारी डीएमएफटी फंड का किसी पदाधिकारी पर नहीं होता है। दूसरी बात, जो पैसे पकड़ाए हैं वो पैसे झारखंड पुलिस ने, संबंधित थाना ने जब्त किया था अपने तलाशी अभियान के दौरान, और वहां से वो मामला रेफर हुआ है। तो ये तो हमारी सरकार ने वो पैसे जब्त किए,
वो पैसे कहाँ के हैं, जो संज्ञान में सरकार का आया है उसकी जांच चल रही है। अगर वो कुछ गलत पैसे होंगे, घोटाले के पैसे होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, कार्रवाई होगी। नहीं, मुख्यमंत्री से तार जुड़ने की उनका बात कहना है कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के इतना कोई बड़ा अधिकारी नहीं करेगा। नहीं नहीं, देखिए दिक्कत ही है ना, जो हेमंत फोबिया है ना, वो इस कदर हावी है कि कोई मुखिया अगर कोई पंचायत में कुछ करेगा ना तो उसको भी ये लोग जोड़ देंगे माननीय मुख्यमंत्री से। इसलिए कि एक डर है ना, हमारा नेता का भय और डर आने वाले 20 सालों तक कहीं कोई इनको पॉलिटिकल वैकेंसी दिखती नहीं है, इसलिए हताशा में इस तरह की बातें ये करते हैं। चुप नहीं बैठे, सीबीआई चुप मत जांच की बैठे, मांग हल्ला की। करे, चिल्लाए ना, तो उससे क्या होता है भाई? आप, हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप चुप मत बैठिए, आप आवाज निकालिए कि अरे भाई 1,41,000 करोड़ रुपया झारखंड का बकाया है, दे दीजिए माई बाप, जो इनके आला कमान है। हम चाहते हैं कि ये आवाज उठाएं, चिल्लाएं, सड़कों पर उतरे सरना धर्म कोड के लिए, हम लोग भी चाहते हैं। ये घोटाला के लिए आवाज ना उठाया। घोटाला कहाँ है? जेपीएससी घोटाले पर पहले ये जवाब देना कि उसमें क्या लेन देन हुआ था और क्यों नौकरियां उस तरह से बांटी गई थी। इसलिए तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं बाबूलाल जी। सीबीआई जांच नहीं, वहां क्या बोलते हैं, अमेरिका का कोई एजेंसी है ना, एफबीआई, उसको दे देना। सीबीआई अपना पुलिस प्रशासन बेहतरीन काम कर रहा है, इतनी एजेंसियां, उन पर भरोसा नहीं है इनको। यही 3 साल पहले तक की ठीक था सब कुछ, 4 साल जब तक विकास मोर्चा में थे, तब तो सब चीज इनको लगता था कि भाजपा घोटाला ही कर रही है। अब भाजपा में चल गए हैं तो अब लगता है जेएमएम घोटाला। तो ये फोबिया है और कुछ नहीं।